हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सुप्रभात। जैसा कि आपको पता है कि श्रीराम एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी जो बीटीसी में आपका छठा पेपर है उसकी तैयारी करेंगे। इसमें आपको पता होना चाहिए कि 60 मार्क्स तो मैक्सिमम है, पर आपको 28 नंबर लाओगे तो आप पास हो सकते हैं। और दूसरी बात, इसका टाइम जो और है वो 3 आवर है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है आज। और मुख्य बात ये देखी गई है कि एसटीसी एग्जाम में कि जो पिछले एग्जामों में सवाल पूछे गए, जो 17 में हुए, 16 में हुए, 18 में हुए, लगभग वही सवाल वापस रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चन सेम के सेम रिपीट होते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो पिछली बार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लग रहे हैं वो भी अगर आप कर लोगे तो भी आपका 28 मार्क आसानी से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है सर, आगे देखें। तो अब अपन पहला सवाल स्टार्ट करते हैं, जो अपने वेरी शॉर्ट जो आंसर टाइप क्वेश्चन है वो लेते हैं। जैसे इसने लिख रखा है, वाई आर द स्किल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग ग्रुप टुगेदर। ठीक है, इसमें समझा रहा कि स्किल क्या है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग ग्रुप टुगेदर की क्या स्किल है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है, ये जो यूजुअली होती है ये ओनली फॉर फंक्शन टुगेदर होती है, ये आपको ध्यान रखनी है। और जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाट इज द रोल ऑफ ईयर्स इन लिसनिंग, कि कानों का जो अपने लिसनिंग है उसमें क्या, जो आपने पढ़ रखे हैं कि 4 अपने स्किल होती है। क्या होती है 4 स्किल? LSRW। एल का मतलब लिसनिंग, एस का मतलब स्पीकिंग, और आर का मतलब रीडिंग, और डब्ल्यू का मतलब राइटिंग। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी। तो उसमें ये लिख पूछ रहा है कि जो ईयर की होती है वो लिसनिंग में क्या इंपॉर्टेंट होता है। ईयर का क्या है कि दे रिसीव द फ्रीक्वेंसी एंड ट्रांसमिट टू द ब्रेन इन फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, कि वे कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी भेजते रहते हैं ब्रेन में। वेवलेंथ मतलब एक तरंगों के रूप में फ्रीक्वेंसी भेजते रहते हैं। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेज आर इन लिसनिंग प्रोसेस, कि ये पूछ रहा है कि लिसनिंग प्रोसेस में कितने स्टेज होते हैं, कितने स्तर होते हैं, कि पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेस और तीसरा आउटपुट। ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है। अब ये क्वेश्चन आप ज़्यादातर सुनोगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखोगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे, इसको पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉलेज, व्हाट इज द नोइंग द लैंग्वेज, लैंग्वेज को जानना क्या है। तो नोइंग द लैंग्वेज इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज बाय लिसनिंग ऑन द रेडियो, टीवी एंड पार्टिसिपेट इन डिबेट एंड ड्रामाज। ये जो चीज़ समझा रखी वो जो जस्ट मैंने एक लाइन पहले बोली है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को देखो तो ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे। अगला है, एमटी का फुल फॉर्म क्या है। एमटी का मतलब व्हाट इज मीन्ड बाय एमटी। एमटी मतलब मदर टंग, जो मातृभाषा होते हैं उसको बोलते हैं एमटी। एमटी मातृभाषा। अगला इसमें पूछा है कि व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सेलेक्टिंग द एक्टिविटीज या प्रोग्राम। इसका आंसर है, दे शुड बी अकॉर्डिंग द क्रोनोलॉजिकल एंड मेंटल एज एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर। अगला इंपॉर्टेंट सवाल आपके 7 इतना कोई खास नहीं है, 8 देखते हैं। व्हाट शुड बी द बेस ऑफ द एडोप्टेड मेथड या अप्रोच या टेक्निक। कोई भी जो अपन ग्रहण करते हैं मेथड या अप्रोच होगी या टेक्निक होगी, तकनीक, उसका क्या है, क्या उसका मतलब बेस क्या हो सकता है। कोई भी आप कोई भी मेथड ले लो, उसका बेस क्या होगा। बेस आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक तो होता है सिंप्लिसिटी, क्लियरिटी, करेक्टनेस एंड इंटरेस्ट। ये चारों चीज़ आपको याद रखनी है, ये पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं। अगला जो बड़ा सवाल है उसमें देख रहे हैं, मेंशन अ पेयर वर्क एंड ग्रुप वर्क फॉर क्लास फर्स्ट। क्लास फर्स्ट का जो पेयर वर्क या ग्रुप वर्क क्या होता है। पेयर वर्क क्या होता है कि जैसे 2 छात्रों को बना दे दिया कोई चित्र एक साथ करने के लिए, 2 पीपल को दे दिया। या ग्रुप वर्क क्या होता है, पूरी कक्षा के ग्रुप को दे दिया। तो उसमें कोई भी आपको लिखना पड़ता है कि मेंशन करना पड़ता है कि आपको क्या क्या दिया क्लास फर्स्ट के लिए। ये 2017 में पूछा था, हो सकता है वापस सवाल रिपीट हो जाए। तो पेयर वर्क में क्या करेंगे, पिक्चर इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लास एंड द पीपल्स आर आस्क्ड टू लुक एट द पिक्चर। बच्चों को मतलब जो पिक्चर होती है, कोई भी चित्र को देखने के लिए कहा जाएगा। ये सजेशन अबाउट द पिक्चर एंड आर इन्वाइटेड। अब उनका कोई सजेशन होगा तो आपको उसको मतलब बच्चों को बुलाना पड़ेगा कि आप बच्चों आप इसमें क्या सुझाव दे सकते हैं। बच्चे कहेंगे सर इसमें ये। उसकी अगली बात, द पीपल आर आस्क्ड टू डिस्कस इन पेयर एंड प्रेजेंट देयर व्यूज बिफोर द क्लास। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको मतलब बच्चों को डिस्कस कराना है, उनके ग्रुपों में जो उन पेयर बने पेयर आपस में डिस्कस करेंगे क्लास को छोड़ने से पहले। ठीक है सर, ये पेयर वर्क हो गया। अगला देखते हैं ग्रुप वर्क क्या है। द टॉपिक, इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ मे स्कूल आई वुड लाइक टू चेंज। अब जैसे बच्चों को क्लास में एक टॉपिक दे दिया, अगर आप अच्छे प्रिंसिपल होते तो आप क्या क्या चेंज करते पूरे स्कूल में। तो बच्चे अब क्या कहेंगे, द क्लास इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको जितने बच्चों की क्वांटिटी होगी, कि जितने बच्चों की संख्या होगी उसके हिसाब से आपको ग्रुप बनाना है। जैसे इसने क्या किया, 3 ग्रुपों में क्लास डिवाइड कर दी। अब क्या करता, पीपल्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक इन ग्रुप्स। अब बच्चे क्या उस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे अपने ग्रुप में। आफ्टर वर्ड्स ईच ग्रुप लीडर प्रेजेंट देयर व्यू ऑफ द ग्रुप इन क्लास। अब जो हर ग्रुप का एक लीडर होगा वो अपना व्यू देगा कक्षा में। अगला देखते हैं, अगले थोड़े छोटे सवाल और हैं, वो देख लेते हैं कि व्हाट इज द मेन एम ऑफ रीडिंग। अब ये इसने बता रहा है कि जो मैंने बताया था LSRW, आपको ये चीज़ याद रखनी हो सकता है ये चीज़ पूछ ही ले, कन्फर्म आप वापस इसको याद करना है। तो सबसे बेसिक स्तर सबसे यही होता है, एल का मतलब लिसनिंग,
स्पीक, एस का मतलब स्पीकिंग, एल आर का मतलब रीडिंग और डब्ल्यू का मतलब राइटिंग। तो ये पूछ रहा है रीडिंग का क्या मेन एम है। तो रीडिंग का मेन एम क्या है कि बच्चों को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, पहली बात स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, मतलब लय, ताल और प्रोनाउंसिएशन, बेहतर उच्चारण हो उनका, उनका उच्चारण बढ़िया होना चाहिए। सबसे मोटी बात यही है कि भाई आप रीडिंग करके कराओगे क्या, रीडिंग करके मेन उद्देश्य यही है कि उनका प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन करेक्ट हो। अगला है व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ इंटेंस रीडिंग, आई आर, इसको आई आर बोलते हैं। इंटेंस रीडिंग का अन्य नाम क्या है, तो उसका अन्य नाम है डिटेल रीडिंग, ये याद है नाम को। अगला देख लेते हैं इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग, एक है इंटेंसिव रीडिंग और एक है एक्सटेंसिव रीडिंग। तो इसका अदर नाम क्या है, इसका अदर नाम है रैपिड रीडिंग, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला देते हैं व्हाट इज स्कीमिंग, स्कीमिंग का क्या मतलब, स्विंगिंग इज रीडिंग बट एट द वंस फास्टर स्पीड। जो बच्चे मतलब क्या है फटाफट पढ़ना चाहिए, एक होता है पाठ का मतलब किसी पाठ का मतलब जो भिन्न शब्द उनका उच्चारण करके पाठ पढ़ाना, एक होता है पूरे पाठ को एक साथ पढ़ाना, उसको स्कीमिंग बोलते हैं। स्कीमिंग इज रीडिंग बट एट वंस फास्टेस्ट स्पीड, जो सबसे फास्ट स्पीड में पढ़ना होता है उसको स्कीमिंग बोलते हैं। अगला सवाल आपको देख लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिप्टिव पैसेज। डिस्क्रिप्टिव पैसेज क्या मतलब, पैसेज रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिल स्टेशन एक्सेट्रा इज कॉल्ड ए डिस्क्रिप्टिव पैसेज। मतलब जो विस्तरात्मक होता है, वर्णनात्मक होता है, उसका क्या मतलब, वर्णनात्मक। ये वर्णनात्मक पूछा आपने, तो वर्णनात्मक मतलब हो गया कि कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, कोई ऐतिहासिक भवन है या हिल स्टेशन है, पहाड़ी है, उसके बारे में जो अपने पढ़ा जाता है उसको हिस्टोरिकल बोलते हैं। अगला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नैरेटिव पैसेज। नैरेटिव पैसेज क्या है कि नैरेटिव पैसेज रिलेटेड टू द नरेशन ऑफ एन इवेंट एक्सपेंडिशन, इट्स कॉल्ड अ नैरेटिव पैसेज। जैसे आप कहीं घूमने चले गए, करणी माता चले गए, कहीं कोई माउंट आबू चले गए या कहीं चले गए, तो अब वो एक पर्टिकुलर घटना होगी, जैसे आप वहीं पे चले गए, जैसे इवेंट, कोई इवेंट था वहाँ चले गए। एक्सपेंडिशन मतलब कोई आप ऐसा कोई आरोहण के लिए चले गए, तो उसको बोलते हैं नैरेटिव स्पीकिंग। अगला देखते हैं, अगला है व्हाट डू यू नो अबाउट द एक्सपोजिटरी पैसेज। प्रश्नात्मक या व्याख्यात्मक अनुच्छेद के बारे में आप क्या जानते हैं। एक्सपोजिटरी पैसेज, इसमें क्या लिख रखा है कि एन एक्सपोजिटरी पैसेज कन्वे इंफॉर्मेशन ऑन सब्जेक्ट एंड एक्सपेंड आइडियाज ऑन सीरीज ऑफ स्टेप्स इज हाउ टू डू समथिंग। अब कोई भी काम को कैसे किया जाए, लगातार सीरीज के रूप में, इस सीरीज के रूप में पूरे आइडियाज को कैसे लगातार सतत रूप में चलाया जाए, उसको बोलते हैं एक्सपोजिटरी पैसेज। मतलब प्रश्नात्मक या व्याख्यात्मक, पूरी कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप एक व्याख्या करनी है आपको। इट मीन इंक्लूड एलिमेंट ऑफ नरेशन, डिस्क्रिप्शन एंड आर्ग्यूमेंट। इसमें सब कुछ आता है, आर्ग्यूमेंट किसी ने कोई तर्क दे दिए, कोई अपने नरेशन दे दी, कोई डिस्क्रिप्शन पूरी तरह व्याख्या होगी, वो सब आगे। अब इसका के इट्स प्राइमरी गोल, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इज डिलीवर टू इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इशू। कोई भी विषय हो गया, विषय के बारे में, कोई सब्जेक्ट हो गया, मेथड और कोई आइडिया, उसके बारे में विस्तृत रूप से अपने को पूरा ज्ञान देना, वही आपका व्याख्यात्मक अनुच्छेद कहलाता है। अगला है व्हाट इज आर्ग्यूमेंटिव पैसेज। अब ये पूछा तर्क वितर्क, आर्ग्यूमेंट मतलब जैसे कोई कहता नहीं कि यार फालतू आर्ग्यूमेंट मत कर, उसका मतलब क्या है आर्ग्यूमेंटिव पैसेज। उसका क्या तर्क वितर्क वाला अनुच्छेद क्या है कि एन आर्ग्यूमेंटिव पैसेज इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशन एंड द सब्सिक्वेंट सब्जेक्टिव जजमेंट एंड इन आंसर टू ए प्रॉब्लम इट ट्राई टू सी ए प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट एंगल एंड पुट फॉरवर्ड द रीजन इन फेवर और अगेंस्ट द मैटर। इसमें ये मैं नाम याद रखनी है कि इसमें क्या है कि विभिन्न एंगलों के माध्यम, विभिन्न मतलब कोई बहुत सारे मतलब खूब सारे आइडियो के माध्यम से उस जो समस्या है, उसका प्रॉब्लम, उसका क्या सॉल्व करना है, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उसके बारे में विस्तृत रूप से अपने को देखना, वो कहलाता है आर्ग्यूमेंटिव पैसेज। प्लस आपको उसका रीजन भी देना है कि अब इसका रीजन क्या हो सकता है, इसके फेवर में और उसके अगेंस्ट में, दोनों में आपको रीजन देना है। ये आप तभी जाके वो आपको तर्क वितर्क वाला अनुच्छेद बोलेगा। अगला है व्हाट इज द लोकल कंप्रेशन। लोकल मतलब स्थानीय अववेदन क्या है। गुड रीडिंग कंप्रेशन इन्वॉल्व्स रीडिंग वर्ड्स on a page, recalling their meaning from memory, computing the sense of each sentence, and even much more than that. To understand the text in a meaningful way, readers need to integrate the meaning of sentence coming one after the other and establish local compression. ये है कि स्थानीय अवबोधन, कोई भी चीज़ के कब जैसे कोई भी अपने का पाठ है या कोई उसका स्थानीय अवबोधन क्या हो सकता है, उसका मतलब ये है कि पेज को रीडिंग करना, वर्ड बाई पेज, पूरे पेज को पढ़ना। अब उसका क्या है मीनिंग ऑफ फ्रॉम मेमोरी, अब मेमोरी में से देखेंगे भाई इसका कोई मीनिंग अपने को लग सकता है क्या। उसके बाद कंप्यूटिंग द सेंस ऑफ ई सेंटेंस, प्रत्येक सेंटेंस का अपने को पर्टिकुलर वर्ड याद होना चाहिए। टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट इन द मीनिंगफुल वे, हर किसी जो टेक्स्ट लिख रहा है सब लिखा है, उसका मीनिंगफुल वे में क्या अर्थ हो सकता है। रीडर नीड टू इंटीग्रेट द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, फिर उसमें क्या पहले तो अपने क्या टेक्स्ट का एक पर्टिकुलर टेक्स्ट का अध्ययन किया, फिर क्या किया उसने अपने कि सेंटेंस का किया, अब अपन पूरे सेंटेंस का अर्थ पता करेंगे, उसके बाद जाके अपने को वो लोकल कंप्रेशन कहलाएगा, फिर स्थानीय अवबोधन कहलाएगा। अगला अपने है कि आर राइटिंग एंड स्पीकिंग सिमिलर टू ईच अदर।
जैसे आपने पढ़ा था LSRW, उसमें ये पूछ रहा है कि जो W और S थे, मतलब राइटिंग और स्पीकिंग, वो क्या दोनों सिमिलर एक दूसरे के? तो अपन लिखेंगे नो, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो सिमिलर नहीं है। क्योंकि वो सिमिलर कैसे होंगे? स्पीकिंग और राइटिंग सिमिलर के, स्पीकिंग मतलब बोलना, राइटिंग मतलब लिखना, तो वो एक दूसरे सिमिलर कैसे होंगे? अगला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल अपने देखेंगे, विच प्लेस डज राइटिंग ऑक्यूपाई इन बेसिक स्किल, कि जो अपने राइटिंग ऑक्यूपाई उसमें बेसिक स्किल क्या हो सकती है? बेसिक स्किल हो सकती है फोर्थ एंड लास्ट। अगला आपको एक चीज़ और याद रखनी है, देखो कि मेन अगला क्वेश्चन हो गया आपके, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोस्टर। पोस्टर की जो मेन कैरेक्टर, मेन भावना, मेन जो भावना पोस्टर क्या हो सकती है? पोस्टर मेन भावना क्या? दे आर ह्यूमरस, दे आर मोटिवेटर्स एंड सोशली यूजफुल। कि पोस्टर क्या है? ह्यूमरस, एक दूसरे के प्रति दिखाने वाले, मोटिवेटर, उसके मतलब उसके मन में पूरी तरह से जोश जगाने वाले, एंड सोशली यूजफुल, मतलब सामाजिक रूप से भी फायदेमंद होते हैं। फ्रेज, फ्रेज क्या होता है? फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ 2 वर्ड्स। फ्रेज मतलब दो शब्दों का जो कोई ग्रुप होता है उसको फ्रेज बोलते हैं। अब 2018 में पूछ लिया कि लेटर के और क्या क्या नाम उससे, राइट इज द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लेटर। लेटर के अन्य भागों के नाम क्या क्या हो सकते? लेटर में खूब सारे भाग होते हैं, क्या हो गया? सबसे नीचे एड्रेस होता है, एड्रेस और डेट। सोल्यूशन हो गया, जो उसके सबसे ऊपर हेडिंग सोल्यूशन। बॉडी होगी, मतलब लेटर में क्या क्या टाइप करना, वो हो गया। सब्सक्रिप्शन हो गया, और सिग्नेचर हो गया। लेटर के भाग हो गए। व्हाट डज ए मैसेज मीन? मैसेज का मतलब, मैसेज मीन्स गिविंग इन्फॉर्मेशन, किसी को कोई सूचना देना, कोई इन्फॉर्मेशन देना, उसका मतलब होता है मैसेज। वेयर फ्रॉम द राइटिंग प्रैक्टिस शुड बी स्टार्ट। राइटिंग प्रैक्टिस कहाँ से स्टार्ट की? सेंटेंस फॉर्मेशन, आपको सेंटेंस बनाना चाहिए, तभी आप राइटिंग होगी। अगला, राइट ए पैराग्राफ ऑन इफ आई वर द हेडमास्टर। अभी ये सीधा पूछ लिया कि राइट ए पैराग्राफ ऑन इफ आई वर द हेडमास्टर ऑफ स्कूल। अगर मैं स्कूल का प्रिंसिपल होता तो क्या करता? देन आई वुड लाइक टू चेंज अबाउट माई स्कूल। पूरा जैसे ये 2018 में पूछा, 17 में पूछा, वो हो सके इस बार पूछ ले, ठीक है? तो आप ये सबसे बड़ी बात यह पूछ ले कि अगर आप स्कूल प्रिंसिपल होते तो आप क्या होते? आपको कुछ नहीं करना, इसको कम से कम 2 बार रिवाइज कर लो, नोटबुक पर लिख के कम से कम 2 बार उसको पढ़ लो, अपना ऑटोमेटिक समझ जाए। क्योंकि इंग्लिश की लैंग्वेज में आप लिखने में अपने विचारों हिंदी में आएंगे, फिर इंग्लिश में आएंगे, उससे बढ़िया है कि आप इसको कम से कम 2 बार लिख दो, आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे। इसने लिखा, इफ बाई मैजिकल फीट आई वर टू बिकम द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल आई वुड बी एक्सट्रीमली हैप्पी एंड मेक ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। बीइंग द प्रिंसिपल हेडमास्टर आई वुड लाइक टू द पंक्चुअल ऑफ टाइम। सबसे बड़ी बात कि मैं टाइम का पंक्चुअल होता, मैं हर समय बिल्कुल सही टाइम पर पहुंच। पंक्चुअल मतलब समय का पूरी तरह पाबंद होता। आई वुड बी एबल टू प्रेजेंट एन एग्जाम्पल बिफोर द स्टाफ मेंबर एट द स्टूडेंट। मैं मतलब पूरी स्कूल स्टाफ और पूरे स्टूडेंट के सामने अपना एक बेहतर एग्जाम्पल प्रस्तुत करता। आई वुड लाइक टू मेक माई स्कूल अ मॉडल इन डिस्ट्रिक्ट सो फेज आज द डिसिप्लिन। पूरी तरह से स्कूल एक मॉडल पेश करता पूरी जिले के अंदर ऑन डिस्ट्रिक्ट। स्कूल रिजल्ट एंड गेम्स आर कंसर्न्ड बट आई वुड नॉट लाइक टू पुट यूज द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। आई वुड नॉट अलो एनीवन टू इनक्रॉस द स्कूल लैंड एंड इट्स राइट्स। स्कूल की भूमि को मैं किसी और को लिए इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है? आई वुड लाइक टू मोटिवेट एंड गाइड द स्टूडेंट टू देयर बेस्ट एंड अचीव देयर गोल। स्टूडेंट को कहता आप अपने बेहतर अपने गोल हासिल कर सको, सबसे बेस्ट क्या वो हासिल कर सको। अगला हो गया, भाषा के बहुभाषाई स्वरूप के बारे में आप क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ इंडिया। भारत के जो बहुभाषा स्वरूप, भारतीय किसी राज्य में कौन सी भाषा, किसी राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, उसके बारे में आप क्या जानते हो? तो इसमें क्या लिख रखा है? ये 2015 में पूछा, 2019 में पूछा, उससे इस बार पूछ ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आप बिल्कुल सही तरीके से याद करिएगा। बीइंग द मल्टी लैंग्वेज कंट्री, मल्टी रिलीजन कंट्री, मल्टी कल्चरल कंट्री, मल्टी सोशल कंट्री एंड मल्टी जियोग्राफिकल कंट्री, इंडिया नीड्स अ लिंक लैंग्वेज। द सेंसस ऑफ इंडिया जो 1971 जनसंख्या हुई थी, जनगणना, उसके अनुसार रिवील्ड द 380 लैंग्वेज। पूरे भारत में 380 लैंग्वेज बोले 1971 की जनसंख्या के अनुसार। और डायलेक्ट्स आर स्पोकन इन इंडिया, दोज कैन बी ग्रुप्ड इन द लैंग्वेज। द हिंदी ऑक्यूपाई द फर्स्ट प्लेस बिकॉज इट्स स्पोकन बाय नियरली 30% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। जो भारत की कुल जनसंख्या है उसमें से 30% जनसंख्या द्वारा हिंदी बोली जाती है। नेक्स्ट ऑफ इट आर बंगाली, उसके बाद बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल। इंग्लिश इज द ओनली लैंग्वेज विच इज नोन टू द एडुकेटेड पीपल ऑल ओवर कंट्री। जो भारत में जो शिक्षित लोग हैं उसके मध्य उनके द्वारा इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है। देयरफॉर फॉर द हैविंग इंटरेस्टेड लिंक ऑन द फॉलोइंग मैटर वी नीड द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, सोशल अफेयर एंड कल्चर, एजुकेशन। अब इसके बाद ये पूछा इंग्लिश की और कहाँ का जरूरत पड़ती है? और पड़ती है कोई व्यापार करने में, एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में, मैनेजमेंट में, सोशल अफेयर एंड कल्चर एंड एजुकेशन में, एक्सचेंज में। अगले कोई फुल फॉर्म दे रखे, फुल फॉर्म का हर बार लगभग 1-2 फुल फॉर्म पूछते हैं। सीसी की हो गई, या आपके DELED की हो गई, या आपके पूछ देते हैं BSTC की हो गई। जैसे जो फुल फॉर्म है वो आपकी याद की, डाइट की हो गई। अब जैसे इसने पूछ ला NP की फुल फॉर्म क्या है? NP की क्या है? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, याद करनी है। फ्रॉम विच क्लास टीचिंग ऑफ इंग्लिश स्टार्ट इन राजस्थान। इंग्लिश कब से स्टार्ट की? इंग्लिश पहले तो 5 से स्टार्ट की जाती थी, 2000 आपके 6-7 तक तो 5 से स्टार्ट की जाती है। उसके बाद 2012 या 13 से फर्स्ट क्लास से इंग्लिश स्टार्ट कर दी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन राजस्थान?
ऑन कॉलेज लेवल तो राजस्थान की क्या मतलब, राजस्थान में इंग्लिश की क्या पोजीशन है कि क्या है, इंग्लिश इज कंपल्सरी इन फर्स्ट ईयर TDC, फर्स्ट ईयर से इंग्लिश कंपल्सरी कर दी गई है। व्हाट डू यू मीन बाय ELT? ELT की फुल फॉर्म इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ELT। व्हाट इज द नेचर ऑफ इंग्लिश? इंग्लिश का स्वरूप क्या है? द नेचर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश इज अ मोर एडवांस एंड प्रोग्रेसिव लैंग्वेज। इंग्लिश आज बहुत ज़्यादा एडवांस और प्रोग्रेसिव हो गई है। इट हैज़ द इट्स पार्ट्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये भूत भविष्य वर्तमान सब होगी। इट हैज़ इट्स ओवन फोनिम्स मॉर्फेम्स एंड इन सिंटेक्स, इंग्लिश का मूल रूप से सब कुछ मूल है। इट्स ओवन फोनेम्स, इसका उच्चारण वगैरह सब मूल है। इट इज डायनेमिक लैंग्वेज, ये बहुत विस्तृत लैंग्वेज है। नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्पीक एंड अंडरस्टैंड इट। इट इज द देयरफॉर आल्सो नोन एज वर्ल्ड लैंग्वेज और द इंटरनेशनल लैंग्वेज। इट हैज इट्स ओवन ग्रामेटिकल रूल्स, इसके खुद के ग्रामर के रूल है। इट हैज इट्स ओवन आर्बिट्री सिस्टम, इसका उच्चारण का सिस्टम, आर्बिट्री उच्चारण सिस्टम खुद का। इट हैज द टेंडेंसी टू एब्सॉर्ब द वर्ड एंड express of the other language of the world. Since it is most widely used and understood language in the world, all the prestigious newspaper and important books like of the medical science, other technological books and published in English only. ऐसे आपको मेडिकल जो IIT करते हैं, किसी को पूछना IIT होती हैं, या जो अभी नीट के एग्जाम देके तैयारी करते हैं, उनकी सबकी बुकें इंग्लिश में ही, ओनली फॉर इंग्लिश में। अपन का राजस्थान कोई बंदा अगर हिंदी मीडियम पढ़ा हुआ है, हिंदी मीडियम में, अब वो आगे IIT जैसे इंजीनियर बनना चाहता है या मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसके अब हिंदी मीडियम में 12th तो हिंदी मीडियम पढ़ा, उसके बाद उसकी सब बुक्स इंग्लिश में, क्योंकि मेडिकल साइंस और जो टेक्नोलॉजी अदर जो हैं वो सब बुकें इंग्लिश में ही पब्लिश होती हैं, ओनली फॉर इंग्लिश। इट हैज़ ए वास्ट स्टोर ऑफ लिटरेचर कवरिंग अप ऑल स्फेयर ऑफ लाइफ। अगला इसने लिख रखा है, हाउ डज डॉक्टर स्वीट डिफाइन। डॉक्टर स्वीट करके एक आप इंग्लिश में एक ऑथर है, वो बहुत ज़बरदस्त पॉपुलर है, डॉक्टर स्वीट। डॉक्टर स्वीट का ग्रामर क्या डिफाइन, डॉक्टर स्वीट ने ग्रामर की क्या परिभाषा दी? तो डॉक्टर स्वीट ने दी, ग्रामर इज द प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज, इट्स एंटोनॉमी। ग्रामर क्या है? प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज का है, राइट। व्हाट इज द मेन क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मॉडल। मॉडल की क्या मुख्य बात होती है कि मॉडल हैज नो एस और एस, मॉडल में एस और एस का कोई मतलब नहीं है। व्हाट इज द मीन बाय कनेक्टर। कनेक्टर क्या मतलब? कनेक्टर क्या है कि दो नाउन या दो क्लोज को जोड़ता है सेंटेंस, उसको कनेक्टर बोलते हैं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉजिटिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। पॉजिटिव फॉर्म प्रोनाउन क्या होती है? इट टेक ए नाउन विथ इट, नाउन के साथ पॉजिटिव फॉर्म, उसको प्रोनाउन बोलते हैं। अगला आपके निम्नलिखित विशेषणों की तुलनात्मक एवं सर्वोच्च डिग्री लिखो, राइट। कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री आपको ये याद करनी है, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ये हर बार पूछते हैं 2015 में। आप जो बेसिक है उनका याद कर लिया करें। जैसे इसने पूछा फास्ट का, तो फास्टर, फास्टेस्ट। यूजफुल का मोर यूजफुल, और बैड का वर्स्ट। जैसे गुड नहीं होता है, आपने पढ़ा गुड बैड, गुड बेस्ट बेटर, वो याद करें आप, ठीक है। निम्न वाक्य विशेषण की पॉजिटिव तुलनात्मक सर्वोच्च डिग्री लिखें। आई हैव नॉट हियर द लेटेस्ट न्यूज़, इसमें क्या है अपने पूछना है, इसकी पॉजिटिव तुलना में सर्वोच्च डिग्री लिखे। लेटेस्ट की पूछा तो लेटेस्ट क्या है? लेटेस्ट इज ए सुपरलेटिव डिग्री। गुड बेस्ट बेटर उसकी तरह, ये गुड बेटर बेस्ट की तरह। ओल्ड का पॉजिटिव डिग्री, वाइजर का कंपैरेटिव डिग्री। अगला, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट प्रोसीजर ऑफ स्टोरी टेलिंग, राइट इन द हेयरफेयर। अप्रोप्रिएट प्रोसीजर ऑफ स्टोरी टेलिंग इज लर्निंग आर आस्क्ड टू नैरेटिव folk tales to the head or other story they know. The teacher may give the wordless picture books, ask them to work in the pair and narrow in the story. Student may narrate the story in the mother language teacher. ये आपको पूरी तरह से याद करना है, जो इसका अप्रोप्रिएट प्रोसीजर होता है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी किसी को बात करना क्या अर्थ हो सकता है, ठीक है सर।